हेलो दोस्तों, एक समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को आते हुए देखा। वह मन ही मन सोचने लगा कि इस हालत में यह जिंदा कैसे है और वह भी बिल्कुल स्वस्थ। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। खतरे को आता देख भिक्षु भी तेजी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। भिक्षु ने देखा कि शेर ने एक हिरन का शिकार किया हुआ था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। पर यह क्या, उसने देखा कि शेर ने लोमड़ी पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। यह तो बड़ी ही आश्चर्य की बात थी। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा था। यह सब देख भिक्षु बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। भिक्षु बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। पर आज भी वैसा ही हुआ जैसा कि कल हुआ था। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर ऐसा दृश्य देख भिक्षुक मन ही मन बोला, यह कदाचित भगवान के होने का प्रमाण है। जो वास्तव में जिसे भगवान जी पैदा करते हैं, उसकी रोजी रोटी का इंतजाम भी वही करते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जिंदा रहूंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेंगे। ऐसा सोचते हुए वह भिक्षु एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीत गया, वहां कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजरे, पर भिक्षु की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिना कुछ खाए पिए भिक्षु हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई थी। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं बचा था। हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। वह मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे पैदा तो किया, लेकिन उसकी रोजी रोटी का इंतजाम नहीं किया। तभी एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे और वो भिक्षुक के पास पहुंचे। महात्मा जी भिक्षुक से कहते हैं कि तुम बहुत परेशान और कमजोर दिख रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? क्या ईश्वर पाप नहीं कर रहे हैं मेरे साथ? ईश्वर ने मुझे पैदा किया, लेकिन मेरी रोजी रोटी का इंतजाम नहीं किया। क्या यह पाप नहीं है? महात्मा जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, यह बताओ। महात्मा जी भिक्षुक से कहते हैं, तुम यह क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनना देखना चाहते हैं, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए हम उसके विपरीत समझ लेते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। महात्मा जी भिक्षुक से कहते हैं, ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है कि हम उन्हें पहचानें। भिक्षुक को महात्मा जी की सारी बातें समझ आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए। पर खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं।